लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दूर रही बीजेपी को विपक्ष वाले तो घेर ही रहे थे, अब अपने ही नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो 400 पार वाला नारा हो या फिर किसी दिग्गज नेता की हार। हरियाणा के गुरुग्राम से नए सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। उन्होंने हरियाणा सरकार पर चुनाव के दौरान बिजली कटौती को लेकर सवाल उठाया है। उधर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पार्टी के कुछ नेताओं पर समाजवादी पार्टी वालों के साथ साजिश करने में शामिल होने के आरोप लगाए। तो वहीं तीसरी ओर काराघाट लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 10 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 5 सीटें ही जीत पाई। इस नुकसान की वजह से बीजेपी में अंदरूनी घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। साथ में उन्होंने 6 जून को एक इंटरव्यू में कहा कि हरियाणा में 10 साल से हमारी सरकार है, लेकिन चुनाव के समय गुरुग्राम में 10-10 घंटे बिजली क्यों काटी गई, इससे मुझे नुकसान हुआ। गुरुग्राम में सीवर का काम ठीक से नहीं हुआ, कूड़े की समस्या थी। सरकार कहती है कि बिजली सरप्लस में थी, तो चुनाव के समय बिजली क्यों कटवाई। ये सवाल पूछे जाएंगे। हम चाहते थे कि मोदी की जीत हो और वो जीते भी, लेकिन अब हरियाणा का सीएम कौन बनेगा, इस पर विचार होना चाहिए। पार्टी का 400 पार वाला नारा झूठा निकला। टीवी वाले मुझसे पूछते हैं कि 400 पार होगा या नहीं, तो मैं नतीजों से पहले कैसे कुछ बोलता। सच है कि राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा। गुड़गांव में ही होना था, इनकी बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाव हुई, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ, और गुड़गांव में क्यों, मुझे और का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव, सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, और मैं कहता हूं जो भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। ये सही बात है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी महज 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। और सिर्फ हरियाणा के बाद अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर ने भी पार्टी के कुछ नेताओं पर समाजवादी पार्टी के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। एक अपने नेता हैं कुर्मी समाज के, लालजी वर्मा के यहाँ छापा जाता लगता है, पुलिस छत से कूदती है उनके घर में। वो लोकसभा लड़ रहे हैं, किसी दल का कोई व्यक्ति हो, कोई भी समाज का सम्मानित नेता मंत्री रहा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, अब मेरे घर में आके पुलिस कूद जाए तो गुर्जर समाज क्या विरोध नहीं करेगा। तो जो कुर्मी समाज भाजपा को एक तरफा वोट करता था वर्मा, वो पूरा कैडर वोट जो भगवान राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, जो अपने आप को भगवान लव का वंशज मानते हैं, भगवान श्री राम के बेटे लव का वंशज मानते हैं, क्या वो भी खिलाफ जा सकते थे? लेकिन आप जब अपमान करा दिया पुलिस ने, तो किसके कहने पे हुआ? हमारी पुलिस आचार संहिता का फायदा उठा करके जो बेलगाम हुई, प्रशासन ने जो पूरा एक एक अधिकारी को फोन तक किए गए हैं कि भाजपा को हराना है। सर किसने फोन किया? क्या कोई भीतरघात हुआ है? कौन साजिश के विषय? नहीं, भीतरघात नहीं हुआ। अधिकारी जो कर रहे थे समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में, उन सबका पूरा हाईकमान को जानकारी है। मतलब जो कुर्मी समाज अयोध्या जी में एक बहुत भारी संख्या में है, एक रिकॉर्ड से हम जीतते, वो समाज पूरा साथ था। उसके कारण जब किसी नेता के साथ होता है, वो नेता एक समाज से नहीं बनता। समाज में नाराज होते हैं। सोची समझी साजिश के तहत किया गया पूरा साजिश, इसमें भी कोई कहने की बात है? आप बताइए, जो टारगेट करके अब हमारे ही गाजियाबाद में हमारे गनर हटा दिए गए, सारे गनर, और बयान दिया गया हमारे खिलाफ। क्या किसी आईपीएस अधिकारी को, एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बयान देने का अधिकार है कि उसके गनर हटाए जाएंगे? अपमानित करने का अधिकार है। अजीत पाल त्यागी जी, पूरा त्यागी समाज सम्मान करता है, लेकिन हमने आज चुनाव हो गया तब कह रहे हैं आपसे, अगर हम बीच में बात पता चलती तो गुर्जर समाज वोट करता, क्या त्यागी समाज वोट करता? लेकिन हमने कहा हमारी गर्दन कट जाए। माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए वो काम किया है जिसको इस देश का एक एक व्यक्ति ऋणी है। बताइए, दलित समाज के लिए एक वीडियो
बना करके माननीय अमित शाह जी की वायरल की जाती है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 33 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी एनडीए में तनातनी की खबरें सामने आई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हारा हूं या हराया गया हूं ये सबको पता है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सभी को मालूम है। कुशवाहा बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, मगर उन्हें यहां करारी हार झेलनी पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, उच्च तकनीक है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ मालूम है, सबको सब कुछ नहीं कहनी है, हमें कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजा राम सिंह ने बाजी मारी है। पवन सिंह के फैक्टर बनने के विषय में उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैक्टर बना या बनाया गया सारी चीजें सभी को मालूम, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आपको यह भी बता दें कि पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया। इसके बाद वे बतौर निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी ने बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया। चूक हुई कि चूक या क्या हुआ सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कोई फैक्टर है वो बना गया, किसी के तरफ से चुनाव लड़वाया, फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है, जो हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम है। सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर, सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ है। सारी चीजों की जानकारी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें सब लोगों को मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ नाराजगी उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बिहार में ही नहीं है, हरियाणा में ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीटें कम होने के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी के एक भी पुराने कार्यकर्ता को उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नए कार्यकर्ताओं को अलग कर दें, लेकिन पुराने कार्यकर्ता ही हमारी जीत की गारंटी है। नए कार्यकर्ताओं पर जल्दी भरोसा करना उचित नहीं है। कौन जिम्मेदार है, क्या है, जिन्होंने डिसीजन ली उनको सोचना चाहिए। आज आप सबको पूछिए, पब्लिक को पूछिए, सबका ओपिनियन है, सब दे रहे हैं अपना ओपिनियन, तो लेकिन जिन्होंने सारा व्यवस्था को चलाया उनको डिसीजन लेना चाहिए, उनको इसका छानबीन करना। लाखों के आए हैं पार्टी में तो पार्टी बढ़ा भी है, लेकिन बढ़ने के बाद भी घटा क्यों है? ये लोग कहाँ गए? ये लोग काम किए कि नहीं किए, नए पुराने, किसका रोल क्या था, ये सब चर्चा होगा, बात चलेगा, फिर आगे निकलेगा समाधान। मैंने जो माननीय अटल जी ने इस परिप्रेक्ष्य में जो बोला था उसने मैं सबको सामने रखा। इसको चिंतन करना चाहिए, पार्टी के जो निर्णय लेने वाले उनको इसके मामले में मंथन करना चाहिए। दिलीप घोष के इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें इस बार कम हुई है। नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक और पूर्व प्रदेश दिलीप घोष ने भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। टीएमसी 29 सीटें जीतकर बीजेपी को तगड़ा झटका दी है। इससे पहले दिलीप घोष ने अपनी चुनाव हार के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपनी पकड़ को बरकरार रख पाने में क्यों कायम नहीं हो सकी। इसके कारणों का पता लगाएंगे। 2019 में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो हार गए। अब देखना यह होगा कि इस तीनों राज्यों में बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।